नमस्कार मित्रों। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को स्नेह। हमारा विषय है धूर्तों की भीड़ में संतों को कैसे पहचाने। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं संता अनुगमन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं हमें जीवन में कोई संत मिले, सद्गुरु मिले, जो हमें ज्ञान दें, शिक्षा दें, अगर संभव हो तो अपने चरणों में जगह दें। अगर हम में सामर्थ्य हो तो हम उनके शिष्य बन पाएँ, किंतु ऐसा सबके साथ हो नहीं पाता। उसका कारण है बाहर संसार में भगवा चोला ओढ़े, धार्मिक वस्त्र पहने या साधु संतों जैसा दिखने वाले हजारों धूर्त पाखंडी घूम रहे हैं। इन पाखंडियों की भीड़ में हम वास्तविक संत को कैसे पहचानें। तो इस विषय पर बात करने की मेरी योग्यता कितनी है, यह भी एक सवाल उठ सकता है, यह भी एक प्रश्न है। तो मैं आप ही की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कोई बहुत पहुँचा हुआ साधक नहीं हूँ। मेरे भी अपने जीवन में बहुत प्रश्न है। काफ़ी वर्षों से मैं भी ईश्वर तलाश में जूझ रहा हूँ। कुछ मैं ध्यान करता हूँ, कुछ मैं भक्ति करता हूँ। ध्यान में, भक्ति में जो मुझे अनुभव हुए, जिस प्रकार का मुझे अनुभूति हुई, उसके आधार पर मैंने कुछ बिंदु, पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं और वो सब मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो संतों की पहचान करने में ये 7 पॉइंट आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। पहला, आचरण अथवा करनी अथवा करनी, कथनी अथवा करनी में फ़र्क। कथनी और करनी का फ़र्क अगर किसी मनुष्य के आचरण में है तो संत तो छोड़िए, वो एक साधारण अच्छा व्यक्ति भी नहीं है। वो एक सज्जन व्यक्ति होना भी बड़ा मुश्किल है। एक सज्जन व्यक्ति के कथनी और करनी में अधिक फ़र्क नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि वो चाहता है कुछ, उस बारे में बात करता है, कोशिश करता है, किंतु कर नहीं पा रहा है, वो एक अलग बात है। किंतु एक संत की कथनी और करनी में काफ़ी मेल होना चाहिए। हम देखते हैं बाबा जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, हम देखते हैं बाबा जो बड़ा लग्जरी आलीशान जीवन शैली व्यतीत करते हैं। इस तरह के बाबाओं को देखकर मुझे थोड़ा संशय होता है। देखिए, त्याग, संयम का जीवन में एक बहुत महत्व है, और जिस संत के जीवन में संयम या त्याग नहीं है, मुझे लगता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, किंतु मुझे लगता है ये थोड़ा कठिन है। अगर आप संयम या त्याग के साथ नहीं जी रहे हैं तो आपका संत होना थोड़ा कठिन है। उनके जीवन में अत्यंत करुणा होनी चाहिए, क्रोध का अभाव होना चाहिए। जिसे क्रोध आता हो उसका संत होना बड़ा कठिन है। उनमें जीवोद्या होनी चाहिए। एक संत के लिए बड़ा कठिन होगा कि वो छड़ी लेकर किसी कुत्ते को प्रहार करे, किसी जीव को दुख दे। जीवोद्या होगी एक संत में, अत्यंत करुणा होगी। एक संत बाल सुलभ जरूर होगा, उसमें एक बालक जैसी सरलता होगी। अत्यंत गंभीरता संतों का आचरण नहीं है। जितने शास्त्र आप पढ़ेंगे, अत्यंत एक आचार्य का स्वभाव हो सकता है। आचार्य और संत थोड़ा अलग अलग विषय है। आचार्य एक शिक्षक, ज्ञान देने वाला, एक गुरु, किंतु संत एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन का सत्य जान लिया है, जिसने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे चला गया है और जिसके जीवन में वास्तविक अनुभूतियां हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बाल सुलभ हो जाना चाहिए। अब ये कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर संत बाल सुलभ ही हो, परंतु ये एक ऐसा लक्षण है जो आपको अधिकतम संतों में मिलेगा। आचार्य और संत में भी फ़र्क कीजिए। आचार्य संस्कृत के शिक्षक हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मण हो सकते हैं, ब्राह्मण देव हैं। मैं संतों की बात कर रहा हूँ। तो आचार्य का गंभीर होना, सख्त होना, वो एक अलग विषय है। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात है शास्त्र ज्ञान और अनुभव ज्ञान। एक संत बहुत अधिक शास्त्र ज्ञान की बात नहीं करेगा। शास्त्र ज्ञान की बात शुरुआती चरणों में होती है। जब हमें खुद से, अपने अनुभव से ज्ञान नहीं होता, तब तक हम शास्त्रों का सहारा अधिकाधिक लेते हैं। हाँ, एक संत भी रामायण की चौपाई, किसी गीता के श्लोक को पढ़ के उसकी व्याख्या करे, वो एक अलग बात है। किंतु इस प्रकार की व्याख्याएं वो बहुत कम प्रयोग करेंगे। उनकी बातचीत में उनके वास्तविक अनुभव से ज़्यादा ज्ञान आना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा मापदंड है, जिसके आधार पर मैं तय तो नहीं कर सकता हूँ, किंतु ये मुझे सहायता करता है पता करने में।
तीसरा, बार बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का सहारा लेना। तो कोई भी अगर बार बार साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का सहारा ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने लॉजिक से आपको इम्प्रेस करना चाहता है। देखिए, धर्म बहुत अधिक लॉजिक का विषय नहीं है, उसमें थोड़ा लॉजिक हो सकता है, उसको समझाया जा सकता है, किंतु धर्म लगभग अनुभव का विषय है। मेरे ऐसे ऐसे मित्र हैं जो 20 साल से संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं, संस्कृत के आचार्य हैं, योगासन करते हैं और जीवन में सत्य की, ईश्वर की तलाश में हैं, अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी हैं, किंतु ईश्वर का उन्हें 1% भी अनुभव आज तक नहीं हो पाया। बड़ा दुख है मुझे, किंतु उसका कारण है कि वो बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ईश्वर को खोज रहे हैं, वो ईश्वर पर शोध करना चाहते हैं, वो ईश्वर को अनुभव नहीं कर रहे हैं। और हम उन्हें कितना भी एक्सप्लेन करें, मैं उन्हें कितना भी समझाऊं, ये मदद नहीं कर रहा है, सहायता नहीं कर रहा है। मेरे एक बड़े परम मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, भारत के बाहर से हैं और बहुत वर्षों से ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि उनकी यात्रा में कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन है, क्योंकि वो एक शोधार्थी की तरह, एक रिसर्चर की तरह ईश्वर की तलाश में लगे, जबकि ये अनुभव का विषय है। बस मैं संक्षेप में अभी इतना कहना चाहूँगा। तो बहुत अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ठीक है। आज की युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए अगर युवाओं को कोई व्याख्यान दिया जा रहा है, कॉलेज विद्यार्थियों को, स्कूल विद्यार्थियों को कोई व्याख्यान दिया जा रहा है, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बातें करना, वैज्ञानिक रूप से समझाना हो सकता है और वो होना भी चाहिए। किंतु हर बात में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जबरदस्ती ठूस देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनको स्वयं अपने धर्म पर विश्वास नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे गुरु हैं जो अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं मैं नहीं जानता और मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता हूँ, किंतु यह भी एक मापदंड है जो आपको सहायता करेगा। चौथा मापदंड है ज़्यादा नई नई बातें बताना, खोद खोद कर नई चीज़ ढूंढ लाना, गूढ़ ज्ञान देने की कोशिश करना, ऐसा बताना कि देखो, अरे तुम तो ये गलत कर रहे थे, अरे माला ऐसे थोड़ी जपते, माला को तो ऐसे जपना था, अरे तुम माला जपते समय हाथ पर कपड़ा नहीं ढकते, इसी वजह से तो आज तक कुछ हो नहीं सका, अरे तुम ये नहीं करते। इस तरह की बातें अगर कोई बार बार करता है तो वो आपकी शंका का और आपके अज्ञान का फायदा उठा रहा है, लाभ उठा रहा है। देखिए, सच्चा मार्ग अत्यंत सीधा है और हम सब उसके बारे में आज भी जानते हैं। परेशानी मार्ग ढूंढना नहीं है, परेशानी या समस्या मार्ग पर चलना है। मैं आपको आज बताऊं तो हमारे 2 सबसे सिद्ध मंत्र जो हम सब जानते हैं और बचपन से पढ़ते हैं वो हमारे सामने है। फिर भी लोग नए मंत्रों की तलाश में, किसी नए ज्ञान की तलाश में ढूंढते भटकते रहते हैं। आप केवल इन 2 चीज़ों को फॉलो कर ले, आपको जीवन में ज्ञान मिल जाएगा। आप केवल इनका पालन करें, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और ये 2 चीज़ें हैं, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा। सिर्फ इनका अगर आप अनुशासन से पाठ करें तो आपको जीवन में ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। किंतु ये मार्ग इतना सरल नहीं है, मार्ग सीधा है, किंतु उस पर लगातार चलते रहना है। आप सोचो 2 महीने गायत्री मंत्र पढ़ने से आपको अचानक भगवान रात में प्रकट होकर दर्शन देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। बहुत लंबे समय तक आप जब जाप करेंगे तो ये आपके अंदर रूपांतरण, आपके अंदर बदलाव लाएगा। ईश्वर आज भी वहाँ है, आपको बदलना है। जब आप बदल जाएंगे तो उन्हें देख पाएंगे। यदि गायत्री मंत्र पढ़ने से आप में बदलाव आता है तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आप चाहे उसे ऊपर ऊपर से पढ़ें, इस मंत्र की महिमा ऐसी, अगर आपका उच्चारण शुद्ध है, आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो ये आपको अपने आप ही आपकी गहराई में उतर जाएगा। आपका उच्चारण लेकिन ज़रूर शुद्ध होना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी अच्छे गुरु से इसको सीख लें। किसी गायक का, किसी सिंगर का या YouTube से सुन के इसका उच्चारण ना सीखें। माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, अधिकतम अशुद्ध है, अधिकतम उच्चारण। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े गायकों के उच्चारण अशुद्ध है, तो मंत्र उच्चारण उनसे ना सीखें।
किसी यूट्यूब के वीडियो से ना सीखें। और अगर यूट्यूब के वीडियो से भी सीखना चाहते हैं तो कोई अच्छे गुरु का उच्चारण आप देखें। इस विषय में आप यहाँ कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको एक दो इस प्रकार के वीडियो का लिंक दे दूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मार्ग बड़ा हम सबको मालूम है और बचपन से मालूम है। तो समस्या मार्ग को जानना या ना जानना नहीं है, समस्या मार्ग पर चलना है। किंतु मानव मन ऐसा है, हमारा मन ऐसा है, हम कभी ये नहीं मानना चाहते कि हम गलत हैं या हमसे नहीं हो पा रहा है या हम असमर्थ हैं। हम ये मान लेना चाहते हैं कि औरों ने हमें मार्ग ही गलत दिखलाया। जो तुलसीदास जी को भगवान प्राप्ति हुई या शंकराचार्य जी को ज्ञान प्राप्ति हुई, भगवान प्राप्ति हुई, या अन्य सब संतों को भगवत प्राप्ति हुई, उनके पास जरूर कोई उनके गुरु ने कान में कोई ऐसा मंत्र बता दिया था या उनको कुछ ऐसा बता दिया था जो हमें पता लग जाए तो हम भी कल ही भगवान को प्राप्त कर ले। अरे भगवान खुद दर्शन देने आएंगे। तुलसीदास जी को अगर 4 साल लगे, मैं तो 2 साल में भगवान को बुला दूंगा, इतनी भक्ति कर दूंगा, पक्की भक्ति कर दूंगा, 24 घंटे भक्ति कर दूंगा। ये भाव बहुत लोगों में होता है, बस मुझे वो मार्ग पता लग जाए। अरे ये मार्ग आपके सामने है। तो समस्या मार्ग नहीं है, हम बस मार्ग को गलत बोल देते हैं, स्वयं को गलत नहीं मानना चाहते। आपको उसी मार्ग पर बिना थके, बिना चूके लगातार अपना कार्य करना होगा, तब आपके अंदर भीतर से बदलाव आएगा। चलिए मैं मूल विषय पर वापस आता हूँ। हम बात कर रहे थे संतों की पहचान कैसे करें। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको बार बार बताए कि ये मार्ग गलत है, ये मार्ग फॉलो करो, ये स्पेसिफिक ऐसा काम करो, ये नहीं करोगे तो नहीं भगवान मिल पाएंगे, तो समझ लीजिए वहाँ कुछ ना कुछ ठीक बात नहीं हो रही है। सच्चे संत बहुत अधिक बात नहीं कहेंगे, वो आपको साधारण बात कहेंगे। जैसे प्रेमानंद गोविंद शरण जी एक साधारण बात कहते हैं कि बच्चा नाम जप करो। नाम जप की इतनी महिमा है, आप राम 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 बोलोगे, लगातार बोलोगे, बिना चूके बोलोगे, साल दर साल बोलोगे, ये आपको अंदर से बदल देगा। और ये वाकई होता। तो उन्होंने कोई बहुत गहरी बड़ी बातें नहीं की, साधारण बात है, लेकिन वही साधारण बात समझने की है। क्योंकि यहाँ समझना नहीं है, यहाँ उस पर चलना है, उसका पालन करना है। इसीलिए मैंने पहले वाले पॉइंट में भी कहा था कि विज्ञान नहीं है धर्म, और जो ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा रहा है वो सद्गुरु होना उसका बड़ा कठिन है। मैं जग्गी सद्गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस के लिए बात करते हैं, उनके दर्शक अन्य जगह से भी हैं, उनको बहुत अधिक मात्रा में लोगों को बताना है। तो वो किसी अमेरिकन को समझाने के लिए अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लेते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कृपया उनसे जोड़कर ना देखा जाए। तो मार्ग सरल है, मार्ग सामने है, हम असमर्थ हैं। इसलिए आपको कोई बार बार करे, अरे उससे क्या होगा, पूजा करने से थोड़ी होता है, अरे वो तो सब वैसी बातें हैं, देखो ऐसा करोगे ना तब भगवान मिलेंगे, ये उपासना करनी होगी, ये सिद्धि, ये घोड़े का बाल लाओगे, ये शेर की मूंछ का बाल लाओगे, ये इसके दूध को चढ़ाओगे तब भगवान मिलेंगे। नहीं जी, ये भी कारगर कभी कभी हो सकते हैं, किंतु मैं उस विषय में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मार्ग अत्यंत सरल और सुगम है। समस्या हमारे डिसिप्लिन, हमारे अनुशासन की है। अगर हम अनुशासन से उसका पालन कर सकें और जीवन में कभी कभी जब हमारे लिए टेस्ट या हमारे लिए परीक्षा हो उसमें हम खरे उतरें, तो हम साधारण मार्ग से सिर्फ गायत्री मंत्र पढ़कर आप भगवान प्राप्ति कर सकते हैं, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़कर आप भगवान प्राप्ति कर सकते हैं। यह मैं आपको पक्के तौर पर कह सकता हूं। अगला पॉइंट है आभा मंडल। संतों का आभा मंडल आपको आमतौर पर पहचान करने में बड़ी सहायता करेगा। संत के चेहरे पर तेज होना एक अनिवार्य तो नहीं, किंतु एक साधारण संयोग नहीं कहूँगा, इसे कहेंगे कि उनके चेहरे पर तेज होना उनकी एक पहचान है। ये लक्षण उनमें उभर आता है उनके सरल रहने से, उनके ब्रह्मचारी होने के कारण, उनके अत्यंत तप करने के कारण उनकी जो ऊर्जा है उसका स्तर बढ़ जाता है और उनके चेहरे पर, उनके ललाट पर एक अलग तरह का तेज आता है। अनेकों स्वामी हैं, आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं। ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे ओम स्वामी जी को देखिए, उनके चेहरे का तेज देखिए, उनका चेहरा शीशे की तरह चमकता है।
आप प्रेमानंद स्वामी जी को देख लीजिए, और अन्य बहुत संत जन हैं। मैं विशेष रूप से इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ उदाहरण मैंने दिया। अब ऐसा नहीं है किसी का आभा मंडल अगर बहुत प्रकाशित नहीं है तो वो संत नहीं हो सकता, किंतु ये 7 में से एक बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, किंतु ये भी मददगार सिद्ध हो सकता है। किंतु बात यह है, कुछ फिल्मी सितारों का चेहरा भी चमकता है, मेकअप से तो बहुत ही चमकता है। तो हाँ, सिर्फ इसी को लेकर अगर आप चाहते हैं कि मैं ढूंढ लूँ तो नहीं, किंतु ये भी एक पॉइंट है। बाकी ये सबके साथ अगर ये भी है तो ये हेल्प करेगा, ये सहायता करेगा। फिर टोटके बताना, हालांकि इस बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। कोई बहुत गूढ़ बात करता है, कोई आपको स्पेसिफिक सामग्री या एक विशेष सामग्री ला के पूजा करने की बात करता है और कहता है सिर्फ इसी मार्ग से होगा, वहाँ परेशानी है। विशेष सामग्री से पूजा होती है, तांत्रिक विधियाँ अनेक प्रकार की है जिनमें विशेष सामग्री से पूजा होती है। हर प्रकार के ईश्वर, हमारे इतने देव हैं, उन सब का अलग अलग विधि विधान है। शास्त्रों को माने तो पूजाएं विशेष होती हैं, किंतु वो एक अलग मार्ग है, वो तंत्र का मार्ग है। हम तो यहाँ साधारण भक्ति मार्ग, एक साधारण मनुष्य, एक गृहस्थ के जीवन में भक्ति, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु अगर कोई साधारण गृहस्थ को भक्ति में टोटके बताने लगे तो पीछे हट जाइए, ये सही नहीं है। और अंतिम है, अपने नाम में अधिकाधिक पदवी लगा लेना। बहुत सारे संत अपने नाम के आगे इतने इतने उपनाम जोड़ लेते हैं, इतनी इतनी पदवियाँ जीवित रहते खुद लगा लेते हैं कि लगता है बाप रे, इतना तो शायद प्रभु खुद ना लगाते। एक है, मैं देखता हूँ, वो अपने नाम के आगे महासिद्ध लिखते हैं, अभी जीवित है, युवा है। एक है, वो अपने नाम से पहले ईशा पुत्र लिखते हैं। एक है, वो बहुत बार श्री 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 लगाते हैं। एक है जो बहुत कुछ नाम के आगे पीछे लिखते हैं। आपने भी इस प्रकार के अनेकों उदाहरण देखे होंगे। तो यह भी एक लक्षण संत का नहीं है, ये किसी मठाधीश का लक्षण हो सकता है, संत का लक्षण नहीं है। मठाधीश संत नहीं होते, हम मठाधीशों को संत समझने की गलती करते हैं। मठाधीश एक एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब एक तरह की आधिकारिक पदवी है, जहां आपको बड़ा आश्रम, उसकी गतिविधियों को चलाना है। तो मठाधीश का काम प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। एक मठाधीश संत हो सकता है, किंतु मठाधीश संत होगा ही ऐसा निश्चित नहीं है। मठाधीश अपने नामों के आगे पदवियां लगाए तो चलेगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो प्रशासनिक कार्य करते हैं। और वहाँ जैसे एक ऑफिसर अपने नाम के आगे IAS IPS लगाता है, उस प्रकार वो लोग भी कुछ पदवियां लगा सकते हैं, किंतु ऐसी ढेर भर की पदवियां लगा लेना तो किसी मठाधीश के लिए भी ठीक नहीं। तो कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक पदवी अपने नाम के आगे, उपनाम अपने नाम के आगे पीछे लगाए तो उनसे भी बचिएगा। मैं आशा करता हूँ ये सब बिंदुओं से आपको सहायता मिली होगी और ये सब आपको भी मार्गदर्शन करेंगे, आपको भी रास्ता समझाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली।